जय बालाजी दोस्तों, आज हम आपको लेके आए तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़। तो दोस्तों ये है तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़। तो जब हम तिरुपति बालाजी मंदिर को बाहर से देखते हैं तो इस टाइप से भव्य सुंदर नज़र आता है, जो आपको इस वीडियो में पूरा दर्शन मिलेगा और पूरा देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जब मैन द्वार में प्रवेश करते हैं तो मैन द्वार में जब दोस्तों प्रवेश करते हैं तो आप देखना कि ये जो मैन द्वार है इसके सामने ये जो तिरुपति बालाजी का एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, जो मैन द्वार में जहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश और निकास। ठीक उसके ऊपर आप ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर चारों तरफ शेष श्यामीर रंगनाथ भगवान, संवर और समुद्र मंथन विवाह मंडप आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों मंदिर में जब हम सामने खड़े होते हैं तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइडों में ऋषि मुनियों की मूर्ति के साथ में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, जो आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये राइट साइड का है और इसके बाद में आपको लेफ्ट साइड के भी दर्शन करवाएंगे। ये दोस्तों लेफ्ट साइड में है, तो आप लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और भव्य है। अब आपको लेके आ गए हैं मंदिर के अंदर। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सामने तिरुपति बालाजी और साइड में महालक्ष्मी जी और गोदाम्बा जी का मंदिर है। और दोस्तों ऊपर की साइड में जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए बहुत ही सुंदर है। इसमें जब मैन द्वार में प्रवेश करते हैं तो भगवान विष्णु जी के 10 अवतार है, राम विवाह है, सीता हरण है, भरत मिलाप है और उनके साथ साथ में अन्य मूर्तियों के साथ में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, जो आप आने के बाद में पता लगेगा। इस मंदिर की जानकारी यहाँ के वर्तमान जो पुजारी जी है उनसे हम लेते हैं। तो आइए बने रहिए इस वीडियो में और सुनते रहें। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आइए हम पुजारी जी से जानकारी लेते हैं। विना वेंकटेशम ननाथो ननाथ सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि हरि वेंकटेशम प्रसीदम प्रसीदम प्रियम वेंकटेश प्रियच्छ प्रियच्छ। जय श्री बालाजी की जय श्री नारायण। मैं दिलीप पुजारी भैया श्री के जो भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, राम राम। ये मंदिर 1954 में 21 फरवरी 1954 में यहाँ के सेठ जी थे सोनलाल जी जाजूदिया अग्रवाल बनिया। तो 92 में उनकी कोई मन्नत थी, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी तिरुपति बालाजी से, यदि मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो ऐसा कैसा मंदिर मेरे गांव में बना दूंगा। वो सुजानगढ़ के थे, उनकी मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने ये मंदिर बनाया था। आज भी एक ही परिवार इस मंदिर को देख रेख करता है। और मंदिर की जो सुबह सुप्रभात आरती बोलते हैं जिसको, उसमें 20 मिनट का सुप्रभात बोलते हैं, जिसमें भगवान को निंद्रा से उठाया जाता है। उसके बाद में 6:30 बजे जिसको मंगला आरती बोलते हैं वो होती है। उसके बाद में 8:30 बजे जिसको बोलते हैं गोष्ठी आरती, जो 8:30 से लेकर 9 बजे तक चलती है। उसमें भगवान को श्रृंगार वगैरह किया जाता है। उसके बाद में जितने भी यात्री हैं तो उनको प्रसाद वगैरह दिया जाता है। गुरुवार और शुक्रवार को महालक्ष्मी का अभिषेक होता है 9 कलश, जिसमें दूध दही शहद हल्दी चंदन सबका अभिषेक होता है, जो 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलता है। उसके बाद में शुक्रवार को विष्णु भगवान का अभिषेक होता है, जिसमें भगवान के पूरे नए वस्त्र वगैरह पहनाया जाता है। वो भी 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलता है। और शाम को जो आरती होती है वो 5:30 बजे होती है, उसमें भोग होता है, गोष्ठी होती है। फिर बड़ी आरती होती है वो 7 से 7:30 बजे तक होती है। उसके बाद में शेन आरती, जिसको पोड़ आरती बोलते हैं, जिसमें भगवान को सुलाया जाता है शेष नाग के ऊपर, जो 51 किलो चांदी का शेष नाग बना हुआ है, उसके ऊपर भगवान की उत्सव विग्रह को सुलाया जाता है।
फिर रात को 8:10 पे पर्दा लगता है, 8:15 बजे पूरा मंदिर मंगल हो जाता है। ये तो है दैनिक क्रिया। उसके बाद में जो देवउठनी एकादशी आ रही, हमारे मंदिर का वार्षिक तो देवउठनी एकादशी का होता है, बट इस बार थोड़ी कारणवश हमने थोड़ा आगे कर दिया, जो 26 नवंबर से स्टार्ट है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। इसमें भगवान का विवाह होगा। 100 से पुजारी आएंगे, तिरुमाला पहाड़ी से जो भी मंदिर है वहाँ से पुजारी जी वगैरह आएंगे। 30 से 35 पुजारी जी आते हैं। वो मंदिर का पवित्रकरण किया जाता है, भगवान का अभिषेक किया जाता है, फिर मंदिर भ्रमण होता है, फिर नगर भ्रमण होता है, जिसमें अलग अलग सवारियाँ निकाली जाती है। जैसे किसी दिन शेषनाग पे, सेकंड डे गरुड़ भगवान पे, ऐसे करके डेली नई नई सवारियाँ निकाली जाती है, नए अभिषेक होते हैं, नए श्रृंगार होते हैं। वो सारे साउथ के जो पुजारी आते हैं वो करते हैं। और महाराज जी ये जो सवारी निकलती है ये पूरे सुजानगढ़ में वैसे? जी, लास्ट की सवारी होती है ना, जिसको बड़ी सवारी बोलते हैं, गरुड़ भगवान की सवारी, वो पूरे नगर भ्रमण में होती है। बाकी जो डेली सवारी होती है, जिनमें 3 बार सवारी होते हैं, जैसे सुबह भगवान को यज्ञ के लिए बाहर यज्ञ होता है 8-9 बजे से, तो उस समय भगवान की मूल मूर्ति है, उत्सव विग्रह, उसको बाढ़ लिया जाता है, वो भी सवारी है। फिर शाम को भगवान को अंदर वापस विराजमान किया जाता है। जो 3 सामने मूर्तियाँ हैं ना, छोटी वाली विग्रह, उनकी सवारी निकाली जाती है। तो ये पूरे 6 से 7 दिन तक अपने मंदिर में भ्रमण होता है। फिर लास्ट दिन, समापन वाले दिन, पूरे नगर भ्रमण होता है। जैसे भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं उस समय हम ध्वज लगाते हैं। जैसे हमारे मंदिर में जब स्टार्ट होता है फंक्शन, आरंभ होता है, उस दिन की जो गरुड़ स्तंभ है सोने का 51 kg का, उसके ऊपर गरुड़ भगवान का लगाया जाता है। जैसे हम किसी को अपनी शादी वगैरह होती है, इन्विटेशन देते हैं बुलाने के लिए, वैसे गरुड़ भगवान को भेजा जाता है विष्णु भगवान के पास कि भाई हमारे यहाँ इस मंदिर में सुजानगढ़ में ये हो रहा है, तो आप पधारो। इस हिसाब से वो इन्विटेशन के हिसाब से हम वो गरुड़ स्तंभ पे ये लगाते हैं। और उसके बाद में जब फंक्शन पूरा समाप्त हो जाता है, उस दिन वापस से सामान उसको नीचे उतारा जाता है। और साउथ की जो पुजारी जी आते हैं, वो जो मेन मंदिर है वहाँ से ही आते हैं। बहुत अच्छी पूजा वगैरह होती है। और महाराज जी हमें ये भी बताइए, जो मंदिर में आते हैं तो क्या क्या नियमों का पालना यहाँ नियमों का ये है, जैसे कोई चमड़ी की कोई चीज़ ना हो, और शूज़ वगैरह मतलब अपने सॉक्स वगैरह ना पहने हो, और किसी चीज़ को छूना मना है। और बाकी वैसे नॉर्मल दर्शन आप किसी हिसाब से कर सकते हैं। सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक मंदिर पूरे दिन खुला रहता है, खुले दर्शन मिलते हैं। और ये जो रेलिंग बनी हुई है, इस रेलिंग के बाहर इसमें ये होता है कि जैसे हम पूजा करते हैं तो कोई हमें टच ना हो जाए, तो ये पूरा पाबंद किया जाता है। जैसे हम गरुड़ भगवान को भोग लगाने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, पब्लिक ऐसे ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे टच वगैरह हो जाती है। जो पुजारी होते हैं पूरे शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं, तो ये रेलिंग लगाई जाती है। एक साइड अपनी महिलाएँ बैठते हैं, एक साइड पुरुष बैठते हैं आरती के समय। बाकी वैसे आते हैं तो जब जोड़े से अर्चना कराते हैं तो कंबाइंड हो जाती है, तो वैसे अलग अलग कराते हैं हम यदि आरती का समय हो तो। और महाराज जी ये तो जो मैन मंदिर है ये तो तिरुपति बालाजी का है। हाँ, ये तिरुमाला पहाड़ी पे बना हुआ है। हाँ, इस परिसर में और कौन कौन सी मूर्तियाँ विराजमान हैं? बीच में विष्णु भगवान है, ठीक है, साइड में श्री देवी महालक्ष्मी है, जो इधर उनका बड़ा मंडप है, ठीक है। उसके बाद में गोदाम्बा जी है, जो विष्णु भगवान की सखी हुई है, वो है। जैसे महालक्ष्मी है इनकी धर्मपत्नी हो गई, और ये गोदाम्बा जी है विष्णु भगवान की सखी है। जैसे मीरा हुई थी ना कृष्ण भगवान की, वैसे लाइक हम प्रेमिका बोल सकते हैं, तो विष्णु भगवान की प्रेमिका जी। फिर गणेश जी है, गणपति महाराज जी है। उसके बाद में बालाजी है, लड्डू गोपाल जी है, जय विजय जो विष्णु भगवान के द्वारपाल होते हैं। और ये गरुड़ भगवान है जो विष्णु भगवान की सवारी है। और महाराज जी ये जो गणेश जी की प्रतिमा है जो मूर्ति लगी, उसके पास में ये जो कपड़े के अंदर से गिलास, ये इसको हम बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं, शीश महल। शीश महल का तात्पर्य ये है कि ये जब फंक्शन चलता है वार्षिक उत्सव, उस समय भगवान को यहाँ विराजमान किया जाता है। फंक्शन के समय भगवान को जो सामने 3 विग्रह है ना, ये जब बाहर आ जाते हैं ना, तो 5 दिन तक बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते। तो 5 दिन भगवान को उसके अंदर विराजमान किया जाता है, रखा जाता है, और उसके बाद में इनको वापस। तो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं जोड़े से आते हैं और अपनी पूजा अर्चना करवाते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो पूजा होती है वो आपके नाम गोत्र से होती है, जिसमें आपका नाम गोत्र पूछा जाता है। उसके बाद में पंडित जी के द्वारा संकल्प होता है पूरा परफेक्ट। उसके बाद में अंदर भगवान की शस्त्र नाम अर्चना होती है, जिसमें विष्णु भगवान के नाम की अर्चना होती है। उसके बाद में आपको चरणामृत, आशीर्वाद, आरती दी जाती है, जो आपके लिए पर्सनल होती है। लाइक आप पूजा करा रहे हो तो एक परफेक्ट आपके नाम गोत्र से भगवान को अर्जी लगाई जाती है,
भाई इनकी जो भी मनोकामना वो पूर्ण हो जाए। भगवान बहुत जल्दी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अच्छा, ये जो पूजा अर्चना जो करवाते हैं अब, वो जोड़े से अनिवार्य है या सिंगल नहीं भी ऐसा करवा कुछ नहीं सकते है, हैं? बच्चे छोटे बूढ़े कोई भी करवा सकता है। सकता भगवान के लिए ये नहीं है कि भाई परफेक्ट जोड़ा हो, हाँ, ऐसा सभी कुछ नहीं। समान है। सब समान है भगवान की नज़र में। हम जितने भी हैं वो इक्वल है, उनमें ये कुछ नहीं है कि भाई ये छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, सब इक्वल होते हैं। और हमारे मंदिर की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो भी आता है तो सब एक ही कैटेगरी से देखते हैं। हम ये नहीं कि यार ये पैसे वाला है तो इसको ज़्यादा भाव दिया जाए, सब भगवान के बराबर है। जैसे हम वैसे ही आप, हम अंदर अर्चना करते हैं, आप बाहर से रिक्वेस्ट करते हैं, बराबर इक्वल है, इसमें कुछ नहीं। तो महाराज जी, अभी जो अपने भक्त जो देख रहे हैं, वीडियो जो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुजानगढ़ गांव है जो सालासर से 25 किलोमीटर है। तो एक बार आप जरूर विजिट करें, पधारें यहाँ पे, यहाँ की पूजा पद्धति देखें, यहाँ के भगवान के दर्शन करो, एक बार जरूर आइए। महाराज जी, वैसे मैंने भी अभी जो आरती का मेरा समय था और मेरा सौभाग्य है जो मेरे को आरती लेने का मौका मिला। मतलब इतनी दूर से आके अपनी जो आरती ली है ना, तो मतलब इन्होंने बुलाया, आप नहीं आए। हाँ। ये जब इनका आदेश होता तभी इंसान आ पाता है। हम कई बार विचार करते हैं यहाँ पे जाके आ जाएंगे, पर जाना नहीं होता। रीज़न क्या है, जब तक इनका बुलावा नहीं आएगा ना तक हम नहीं जा सकते। इनका बुलावा आता तभी जा पाते हैं। दोस्तों, ये तिरुपति बालाजी सुजानगढ़ का जो मंदिर है, इसका दर्शन करके आपको कैसा लगा है? यदि आपको अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और मिलते हैं इसी टाइप के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।